एक बार विशालापुर बद्री का श्रम में सनत कुमार चारों भाई विराजमान थे। नारद जी का आगमन हुआ, वहां से गुजरना हुआ। देख करके रोका कि नारद जी रुकिए। अब सोचिए ये कहाँ रहते हैं? सनकादिक ऋषि कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और रहते कहाँ हैं? ब्रह्मलोक में। अब ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन इनको सत्संग करना था और सत्संग के लिए कहाँ आए? बद्रीनाथ धाम में। तो इससे क्या अर्थ लगाया जा सकता है कि सत्संग केवल इस धरा धाम में ही सुलभ है, उस देवलोक उस ब्रह्मलोक में भी सुलभ नहीं है। इसलिए ये मनुष्य का जो जीवन है ना, ये बड़ा कीमती बताया गया है। एक गीत है ना कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अरे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो ये मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है, ये क्या पता फिर मिले ना मिले। क्योंकि कहते हैं ना, तात मिले पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनी मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाजी मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक सुंदर साज सब मिली है, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सुंदर साज सब मिली है, पर संत समागम भाई। तो संसार में सब कुछ मिलेगा, ये माता भी मिलेगी, ये पिता भी मिलेंगे, ये पत्नी भी मिलेगी, ये पुत्र भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? ये मनुष्य का देह शायद ना मिले। और ये मनुष्य का देह मिल भी गया महाराज, तो क्या पता ऐसे नास्तिक बन जाएं कि ये सत्संग फिर मिले ना मिले। इसलिए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग सिर्फ इस पृथ्वी पर ही सुलभ है, इस धरा धाम में ही सुलभ है। तो सत्संग के लिए कहाँ से आए हैं? सत्यलोक से, ब्रह्मलोक से उतर करके आए हैं। कहाँ? पृथ्वी पर। नारद जी को जाते देखा और देख करके पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? और इतने चिंतित क्यों, इतने परेशान क्यों? क्योंकि कोई सांसारिक जीव चिंतित हो, परेशान हो तो ये बात अच्छी लगती नहीं, लेकिन नारद जैसा वैरागी यदि चिंतित है तो बात जची नहीं। इसलिए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो मेरी चिंता का कारण, लेकिन बताऊंगा तो तुम भी कहोगे कि सही है तुम्हारी चिंता का कारण। तो महाराज बात ऐसी है कि मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके इस पृथ्वी में आया, लेकिन मैंने क्या देखा कि लोग इतने पाप में मगन हो गए हैं। कली का ऐसा प्रभाव हुआ है कि दिन भर में 1000 झूठ बोलते हैं, तो कहते हैं राम की इच्छा थी सो निकल गया मुंह से। लेकिन पुण्य का एक काम कर लें तो उसे लाखों बार गिनते हैं। 1 रुपए यदि भगवान के मंदिर में दान कर दिया ना, 100 रुपए दान कर दिया तो उसकी इतनी बड़ी पर्ची कटवाते हैं। वो सोचिए, ऐसा ही है ना, समय ऐसा ही आ गया है। और तो और महाराज कैसी स्थिति बताऊं कि आजकल परिवारों की स्थिति कैसी। हर जगह गया मैं, कुरुक्षेत्र गया, काशी गया, बनारस गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं मन को सुकून नहीं मिला। क्या देख रहा हूँ इस संसार की स्थिति, इस संसार की स्थिति कैसी है महाराज? गृहस्थ कैसा
बिगड़ चुका है, अब तो घर में किसकी चलती है? तो कहा तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीणो लोभान, दंपति नाम चकल कनम। घर में चलती है अब नई बहू की, और सलाह किससे लेते हैं? साले साहब से। और साले साहब से सलाह लेने पर आपको पता है ना कि महाभारत एक बार हो चुकी है। साले साहब से ही सलाह ली गई थी। शकुनी मामा साले ही थे, तो सलाह ली जाती किससे? साले जी से। और तो और महाराज, समाज की ऐसी स्थिति कि एक कन्या को बेचता है, दूसरा खरीदता है, दूसरा खरीदता है, एक बेचता है। ऐसी निकृष्टता इस समाज में फैल चुकी है। अब जिस कन्या को आपने दहेज लेकर के अपने घर में बुलाया, क्या आपने कभी सोचा, आपने कभी सोचा, विचार किया कि हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्रों में आया है कि जिस कन्या को आपने दहेज लेकर के अपने घर में लाया है, उनके माता पिता से दहेज लिया है, पैसे लिए, वो कन्या आपके घर में, आपके धर्म कार्य में, आपके पितरों के कार्य में आपके साथ बैठने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो आपकी पत्नी, आपकी बहू नहीं, आपकी दासी के समान है। आपने धन लिया उसके माता पिता से। इसीलिए दहेज प्रथा पर रोक लगाने को कहा जाता है, क्योंकि सारी बात हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ही बताई गई है महाराज। तो क्या ऐसा गृहस्थ जीवन चल पाएगा जिसमें एक ने बेचा और दूसरा उसे लेकर के अपने घर में आ गया? धन नहीं मिला तो उससे मारपीट करने लगे। अब खरीदी हुई वस्तु कितने दिन चल सकती है? कितने दिन चलेगी? आपने उस कन्या को धन लेकर के लिया, वो कितने दिन चलेगी? नहीं चलेगी। इसीलिए कहा ना, एक जगह बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि उसकी सासू माँ ने कहा उस लड़की से कि क्या तू अपने संस्कार भूल गई और ससुराल में आकर के ऐसा कार्य करती? तो उस लड़की ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब आपने मेरे माता पिता को लिस्ट पकड़ाई थी तो उसमें संस्कार नाम की कोई वस्तु कहीं पर लिखी ही नहीं थी, फिर संस्कार की उम्मीद क्या करना? तो महाराज, जब धन लेकर के खरीदोगे उसे तो वो उसी प्रकार का असर दिखाएगी। इसीलिए पहले के समय में दहेज प्रथा का नियम नहीं था, दहेज नहीं लिया जाता था और घर में कलह नहीं होते थे। अब कलह की वजह भी यही है, धन लेकर के आई है तो कुछ तो असर दिखाएगी ना। अब लेकर के आएगी BMW तो अब असर तो दिखाएगी महाराज। आपको लेकर के आएगी 10 लाख 1 करोड़ तो असर तो होगा ही ना, कुछ अपनी रौब तो होगी ना घर में। इसलिए दहेज प्रथा अपराध है महाराज, नहीं लेना चाहिए। नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि समाज की ऐसी स्थिति कहाँ तक वर्णन करूं? तापसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कली कौतुक जात ना जात कही। महाराज, इस कली की कौतुक को क्या कहूं? जो तपस्वी गए थे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। जो कहते हैं हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करने आए हैं, संत हैं, वो उनके आज महल पर महल खड़े हैं, आश्रम पर आश्रम बन रहे हैं। और गृहस्थ की स्थिति देख लो महाराज कि दाने दाने को तरस रहा है, दाने दाने को मोहताज है। गरीबी नहीं आएगी समाज में तो क्या आएगा? जिनको बांटना चाहिए वो जोड़ रहे हैं और जिनको जोड़ना चाहिए वो बांट रहे हैं। तो संसार में गरीबी नहीं आएगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति है, क्या वर्णन करूं मैं। लेकिन जब मेरा मन चारों ओर से दुखित हो गया तो मैं सीधे पहुंचा कहाँ? वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन में अभी प्रभु ने 5000 वर्ष पहले ही लीला की थी महाराज। तो मैंने सोचा कि शायद वृंदावन की स्थिति अच्छी हो, लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक नारी है, उसके अगल बगल 2 पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं, उसे कई नारियां घेर करके बैठी हैं, वो विलाप कर रही है, रो रही है। मैं उसके पास गया, उसने मुझे रुकने को कहा।
मैं रुका और मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो उसने बताया कि अहम भक्ति ऋतिख्याता, महाराज में कोई और नहीं, भगवान की वही प्रेयसी, भगवान का वही स्वरूप भक्ति महारानी हूँ। ये कौन है देवी? तो ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है कि पुत्र हो गए वृद्ध, बूढ़े हो गए, और माता युवती है, जवान है। तो ये कैसे हुआ देवी? उस देवी ने मुझे बताया कि महाराज इस संसार की क्या बात करूं, कलिकाल ने ऐसा लोगों को ग्रसित किया कि मैं इस संसार में आई, लेकिन मुझे भी कली ने पकड़ लिया और मैं तो ठीक हो गई इस वृंदावन में आकर के, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए। तो महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में विकास को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में भी मेरा आदर किया गया, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात आई तो मानो गुजरात के लोग मुझे मार डालेंगे, मेरे हाथ पैर तोड़ डालेंगे, क्योंकि गुजरात में पहले जो था वो बहुत पाखंड था महाराज।